जय जगत साथियों, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का मकसद है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जन स्वराज के सशक्त नेतृत्व को ढूंढना और उसे आगे बढ़ाना। इसी प्रयास में हम पहुंचे हैं पीपल खूंटा, जिला नंदुरबार। नर्मदा अंचल की सतपुड़ा पहाड़ियों की गोद में बसे कुछ आदिवासी समुदाय, जिनमें प्रमुख रूप से भील, भिलाला और अन्य आदिवासी हैं। यह इलाका देश की राजधानी और प्रदेश महाराष्ट्र की राजधानी से बहुत दूर है। नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा करने वाले लोग अक्सर इस इलाके से गुजरते हैं, पर कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। इसी कहावत को चरितार्थ करते हमारी भेंट एक ऐसी पंचायत जनप्रतिनिधि से हो गई जो न केवल अति पिछड़े आदिवासी समुदाय से हैं, वरन उनकी बचपन की कहानी बड़ी हृदय विदारक भी है। लेकिन एक पंचायत के सरपंच रहते और आज जिला पंचायत सदस्य होते हुए उनके द्वारा अपने इस अति पिछड़े क्षेत्र में किए गए कार्य, पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता, अपने क्षेत्र के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत बखूबी बयां करते हैं। निर्मला जी, जय जगत। निर्मला जी, आप एक सरपंच भी हैं, चुनी हुई जिला पंचायत के सदस्य हैं और महिला बाल विकास समिति की अध्यक्षता भी करती हैं। तो निश्चित तौर पर आपका एक लंबा सफ़र रहा है, तो आपके बचपन के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका कैसा बचपन रहा और किस तरह से आपकी पढ़ाई हुई, किस तरह से, किन परिस्थितियों का आपने सामना किया। पहले हम 4-5 दिन के बाद खाना खाते थे, खाना नहीं मिलता था, ऐसे और बुराई सराई करके फिर मांग के खाते थे। मेरे माँ ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे पिताजी थोड़ा पीता था दारू, और दारू पी के फिर बैल लेके आते थे, फिर उसको बेच के फिर हमारे पालन पोषण करते थे मेरे पिताजी भी। 5-6 किलोमीटर पे जाना आना पड़ता था स्कूल के लिए जी। फिर अप डाउन करना पड़ता था, पैदल जाते पैदल आते ऐसा। और बहुत बड़ी टेकड़ी थी, ऐसा पहाड़ पे जाना पड़ता, उतरना पड़ता। और वो हमारे शिक्षक थे, वो बोलते थे कि वो छोटी है और उसको नहीं जमेंगे, इधर तो भर्ती हो गई, ऐसा करके हमको नहीं लेते थे। पर वो उसको हमारे परिस्थिति का वो सब बता दिया था। फिर उसने हमको स्कूल में वो बुला लिया, ले लिया। महात्मा गांधी जीवन शिक्षण मंदिर जमाना, वो स्कूल में हमने पढ़ाई की थी। वो जमाना इधर है हमारे क्लास तक 10वीं तक। फिर आगे की पढ़ाई 11वीं 12वीं वो धड़गांव में की। अच्छा। हाँ। आप शादी के बाद इस गांव में आई और आपका तो मतलब राजनीति का ऐसा कोई अनुभव नहीं था, तो सरपंच का चुनाव लड़ने के बारे में कैसे ख्याल आया और कैसे चुनाव लड़ा आपने? हमारी शादी हुई, उसके बाद इधर आए हम, तो मुझे मालूम नहीं था मैं राजकारण में जाऊँ ऐसा। मैंने सोचा भी नहीं, मुझे विचार भी नहीं किया मैंने। सही बात। फिर इधर गांव वालों ने बोला कि जगह महिला की है, राखी जगह है। फिर वो टाइम पे तो पढ़ाई करने वाली महिला नहीं थी इधर। फिर हम आए, फिर इधर जगह राखी था। फिर मेरे को सुना वो गांव वालों ने, हमने सुना प्रचार गांव में से शुरू किया। फिर पहले तो गाड़ियां नहीं जाती थी, फिर हमारे इधर नजीक गाड़ी पे जाते थे, फिर पैदल फिरते थे। आपने आपके गांव में स्वयं सहायता समूह, बचत गट बनाया, महिलाओं को जोड़ा, तो इसके बारे में आपको किसने पहले सुझाव दिया, कैसे आपको उसके बारे में जानकारी मिली? धीरे धीरे समझा के हमने पहले शुरुआत की थी। हमारे खेती में पहले वो पेड़ लगाए, फिर उसके बाद दूसरे को बोला, फिर उसने हमारे देख के फिर दूसरे तैयार हुए, तीसरे तैयार हुए, ऐसा करके बहुत तैयार किया। 30 समूह तैयार किया था हमने इधर आसपास में। आपके घर में स्टिकर भी है, कच्छ लक्ष्य 13 पोटी वृक्ष,
तो वृक्षारोपण को लेकर आपके मन में कैसे वो बात आई और कैसे आपने सोचा कि आपको महिला समूहों को पर्यावरण संरक्षण से और पेड़ों से जोड़ना है? 2011-12 में हमने वो तालुके में हमने एक अर्ज दिया था। अच्छा। नरेगा में से वृक्षारोपण करने का। फिर वो अर्ज उधर देके ठहराव करके दिया था ग्राम पंचायत से। और वो स्कीम भी पहले ही थी। पहली बार इधर हमने वो नरेगा से पेड़ लगाए थे। वही टाइम पे भी हमने वो श्रमदान में वो 30,000 का वृक्षारोपण किया था। अच्छा। हाँ। फिर उसने सब देख के फिर हमको वो पास करके फिर हमको 3,40,000 का ये नरेगा से रोजगार दिलाए लोगों को। हमने सरपंच करके रहे तो पहले स्कूल के सब देख रेख की हमने शुरुआत की। आंगनवाड़ी में भी शुरुआत की हमने। और छोटे छोटे बच्चे हैं ये आगे स्कूल में जाएंगे तो पढ़ाई करने में आगे दिक्कत नहीं होंगी, ऐसा करके वो पहले आंगनवाड़ी में से हमने शुरुआत की थी। आपने ग्राम सभा के बारे में कहा है और आपने ये भी बताया कि एक दिन पहले महिला सभाएं भी आप करते थे। तो महिला सभाओं से आपको क्या फ़ायदा होता था और ग्राम सभा की मीटिंग किस तरह से आप आयोजित करती थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ये अनुभव आया है कि लोग कहते हैं कि ग्राम सभाएं तो होती ही नहीं हैं। तो आपका तो दूसरा अनुभव है, आपने दूसरे तरह से काम किया है, तो उसके बारे में बताइए। हम 8 दिन के पहले हम सब गांव में एजेंट बांटते। अच्छा। ग्राम पंचायत में समिति की मीटिंग है। हाँ। वो 2 महीने की होती। हाँ। आपकी हर ग्राम सभा की बैठक होती है? हाँ, हर ग्राम सभा की बैठक होती। अच्छा। हमको वार्ड मिला था 2012-13 में स्वच्छ गाडगे बाबा अभियान मध्ये काम, म्हणजे वो वृक्षारोपण और स्वच्छ भारत का भी काम किया था हमने। फिर उधर नासिक में जो हमको अवार्ड मिला था। पहले इधर के लोग ज्यादा दवाखाना में नहीं जाते थे। अच्छा। फिर उसको हम जहाँ भी इधर इधर घूमते वो टाइम पे हमारे नजरे में आ जाते वो बीमार लोग। हम लोग उसके पास जाते, उसके माता पिता कोई भी हो, उसके नातेवाईक हो, कोई भी हो, उसको बोल के फिर उसको दवाखाना में भेजते। आप अब जिला परिषद में सभापति के तौर पर काम कर रही हैं, पहले सरपंच भी रही हैं, तो अब वहाँ पर किस तरह से काम करती हैं? हम अभी वो जिले में गए तो लोगों को बहुत अच्छी सपोर्ट मिली हमको। वो मतदान भी अच्छा मिला। लोगों ने हमारे वो जो भी पहले काम किया था, हमने पहले भी हमारे गांव छोड़ के दूसरे गांव को भी प्रोत्साहन देते थे। उसको काम कैसा करने का वो भी बताते थे गांव में फिर के। तो लोगों ने हमको बहुत प्रोत्साहन दिया, सपोर्ट दिया। आप सोनिया जी से भी मिले थे? हाँ, जो नरेगा में ज्यादा काम करता है और काम करके फिर वो लोगों को रोजगार मिला के देते थे, उसको उधर बुलाते थे। अच्छा। उसमें हमारा नंबर लग गया। अच्छा। तो वहाँ पे कोई भाषण भी दिया था? हाँ, इधर गांव में तो बोलते थे हम थोड़े थोड़े। हाँ। पर उधर तो पहली बार बोले थे। अच्छा। तो कैसा लगा आपको? थोड़ा डर लग रहा था? डर लग रहा था पहली बार उधर जाके फिर सब बड़े बड़े लोग थे। हाँ। फिर हमको थोड़े डर लग गया था। हाँ। वरना अपने हिसाब से हमने बोला। आप महिला हैं, सरपंच भी रही हैं, जिला पंचायत में मौजूदा सभापति भी हैं, चुनी हुई सदस्य हैं, तो एक लंबा अनुभव आपका रहा है, आपने बहुत अलग तरह से काम किया है। तो आप कोई संदेश देना चाहती हैं जिससे कि और लोगों को भी प्रेरणा मिले? महिला को भी पीछे नहीं जाना चाहिए जी। हम भी पहले मालूम नहीं था राजकारण क्या है, फिर हम राजकारण में आए, फिर लोगों के बीच गए, काम किया, जैसा काम किया वैसा हमको अनुभव मिलता गया। आगे आगे हम स्वतः काम करते, दूसरे को ज्यादा काम नहीं देते, हम स्वतः काम करते। फिर आपको देख के लोग दूसरे भी आप काम करेंगे, फिर लोग वो दूसरे
सदस्य और दूसरे को भी बोलेंगे कि वो भी स्वतः काम करके दूसरे को प्रोत्साहन दिया। आपने पहले ही पहल जब चुनाव लड़ा, आप तो घर से निकलकर चुनाव लड़ने गई, घर में भी काम रहता है, जाहिर है घर की भी जिम्मेदारियां हैं, तो वो दोनों काम के बीच में कैसे तालमेल बैठाया और घर वालों का किस तरह से आपको सहयोग मिला? जहाँ भी हम काम करते थे वो पंचायत में, घर में, हमारे मिस्टर हमारे काम में मदद करते थे जी। हम कहाँ भी घूमने जाओ हमको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। निर्मला जी ने अपने जीवन की परिस्थितियों का, कठिन परिस्थितियों का जिस साहस और धीरज के साथ सामना किया है, हमें ये सिखाता है कि बिना डरे, बिना झुके, बिना निराश हुए, बिना अपना साहस खोए और बिना हार माने कैसे अपने अथाह परिश्रम से एक गांव का बदलाव किया जा सकता है। जिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आगे बढ़कर, राजनीति का, राजकारण का कोई अनुभव नहीं है वो कहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने गांव के बदलाव के लिए अपने आप को एक जरिया बनाया, अपने आप को बदलते हुए उन्होंने गांव के बदलाव को पूरा किया, ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथियों के लिए तो बहुत प्रेरणादायी है ही, साथ में हर 5 साल में जो 32 लाख गांव-गांव के जनप्रतिनिधि चुनकर पंचायतों में आते हैं, उनके लिए भी बहुत प्रेरणादायी है और विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है। निर्मला जी ने ग्राम पंचायत के सरपंच बनते ही कुछ महिलाओं को साथ लेकर एक समूह बनाया और फिर शुरू हुई पर्यावरण बचाने की मुहिम। उस मुहिम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो पेड़ लगाए गए वो फलदार वृक्ष थे और यह निर्मला जी की दूरदृष्टि का परिणाम था कि एक तरफ पर्यावरण बचाया गया और दूसरी तरफ ग्रामीण जीवन जीने वाले आदिवासियों को फलदार वृक्षों से फल के रूप में आय भी प्राप्त हुई। उनके काम यहाँ ही नहीं रुके, अपने गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाया। अब उस दूरस्थ ग्राम पंचायत में स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है। निर्मला जी लगातार ग्राम पंचायत की महिलाओं के साथ मिलकर स्वास्थ्य सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और अन्य सारे सूचकांक पर काम करती रहती हैं। महिला सीट निकली, उसमें से निर्मला को उम्मीदवारी दिए, वहाँ से वो चुन के आई। उसके बाद में जिला पंचायत का महिला विकास विभाग का चेयरमैन बनाया है अभी। तो हम निर्मला के साथ में यहाँ गांव के लोगों के साथ में हम यहाँ पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो सरपंच रही तो उसके साथ में मिल के काम करा। बाकी लोग कैसे वो दूसरा चलाता है, ऐसा नहीं, उसको बोला तुम बोलने सीखने का, तुम खुद काम करने का। पूज्य बापू ने कहा था, जब तक भारत की पंचायतें सशक्त नहीं होंगी तब तक पूर्ण स्वराज नहीं आ सकता। इसी दिशा में प्रयास करते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आदरणीय शास्त्री जी, आदरणीय इंदिरा जी और आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का पुरजोर पक्ष लेते हुए पंचायतों और नगरीय निकायों को सशक्त बनाने का पूरा प्रयास किया और कर रहे हैं। यह प्रस्तुति भी राजीव गांधी पंचायत राज संगठन भारतवर्ष के द्वारा तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य है कि निर्मला जी जैसी पंचायत की जनप्रतिनिधियों से हम सब सीखें, ग्राम निकायों और नगरीय निकायों को सशक्त बनाते हुए एक मजबूत और ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जिसमें सुदूर बैठे एक आम आदमी की भागीदारी निश्चित हो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इन लाइनों को सार्थक करते हुए निर्मला जी ने घर की चार दीवारी से निकलकर वो कर दिखाया जो तथाकथित सभ्य समाज और पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते। निर्मला जी की कार्यप्रणाली को देखकर लगता है, मन में विश्वास जगता है कि महात्मा गांधी जी
और ग्राम स्वराज के सशक्त पक्षधर आदरणीय राजीव गांधी जी का सपना ऐसे ही जनप्रतिनिधि पूरा कर पाएंगे और एक दिन वह होगा जब पूर्ण ग्राम स्वराज होगा। जय जगत।